एक हाई वैल्यू वुमन बनने के लिए हमें भीड़ से हटकर अपनी एक पर्सनैलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके लिए इन 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रख लेना चाहिए। नंबर 1, गॉसिप एंड बिचिंग में पार्टिसिपेट करने के बजाय खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज रखिए, क्योंकि गॉसिप सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपको खुशी दे सकती हैं, लेकिन उसमें कोई लर्निंग नहीं और वो आपको हमेशा एक ऑर्डिनरी वुमन की कैटेगरी में ही रखेगी। दूसरी चीज़, हाई वैल्यू वुमन के बिहेवियर में और उनके वर्ड्स में बहुत पोलाइटनेस होती है। वो खुद को या दूसरों को बेमतलब कभी भी जज नहीं करती। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक हाई वैल्यू वुमन कभी एप्रिसिएशन की डिमांड नहीं करती। वो एप्रिसिएशन के ही लायक है, ये बात वो खुद बहुत अच्छे से जानती है। तो अगर वो वेल ड्रेसअप होती भी है तो सिर्फ अपने लिए, किसी से अटेंशन पाने के लिए नहीं। एक हाई वैल्यू वुमन बनने के लिए हमें भीड़ से हटकर अपनी एक पर्सनैलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके लिए इन 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रख लेना चाहिए। नंबर 1, गॉसिप एंड बिचिंग में पार्टिसिपेट करने के बजाय खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज रखिए, क्योंकि गॉसिप सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपको खुशी दे सकती हैं, लेकिन उसमें कोई लर्निंग नहीं और वो आपको हमेशा एक ऑर्डिनरी वुमन की कैटेगरी में ही रखेगी। दूसरी चीज़, हाई वैल्यू वुमन के बिहेवियर में और उनके वर्ड्स में बहुत पोलाइटनेस होती है। वो खुद को या दूसरों को बेमतलब कभी भी जज नहीं करती। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक हाई वैल्यू वुमन कभी एप्रिसिएशन की डिमांड नहीं करती। वो एप्रिसिएशन के ही लायक है, ये बात वो खुद बहुत अच्छे से जानती है। तो अगर वो वेल ड्रेसअप होती भी है तो सिर्फ अपने लिए, किसी से अटेंशन पाने के लिए नहीं।